Alphonic.com. आज हम बात करेंगे ऑन द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिंग एंड प्रेडिक्टिंग। क्योंकि सब कहते हैं ट्रेडिंग इज अ प्रेडिक्टिंग गेम, बट देन बहुत लोग कहते हैं कि प्रेडिक्ट मत करो मार्केट को। अब भाई बोलना क्या चाहते हैं? लेट्स डिस्कस व्हाट द डिफरेंस इज। प्रेडिक्टिंग ना, जब हम प्रेडिक्टिंग की बात करते हैं तो इसमें ऐसे कुछ स्टेटमेंट्स आते हैं कि मार्केट एक्स लेवल को टच करेगा, ठीक है, यहाँ तक तो पक्का जाएगा, 500 तक जाएगा, 1000 तक पक्का जाएगा। प्रेडिक्शन में तुम्हारी कॉन्फिडेंस भी अलग होती है, क्योंकि तुम एक्सपेक्ट ही नहीं करते हो कि मार्केट गलत हो सकता है, ठीक है। तुम्हारी आइडेंटिटी टाई हो जाती है, तुम टारगेट चेंज कर सकते हो मिड इसमें, तुम एक्सेल भी एक्सटेंड कर सकते हो। प्रेडिक्टिंग में बेसिकली इन सिंपल टर्म्स में अगर मैं बताऊं तो तुम मार्केट से आर्ग्यू करते हो, मार्केट से अग्री नहीं करते हो। दिस इज वन वर्ड आंसर। तुम मार्केट से आर्ग्यू करते हो, तुम मार्केट से अग्री नहीं करते। तुम एक स्पेसिफिक फ्यूचर रियलिटी को क्लेम करते हो, और जब मार्केट डिसएग्री करता है तुम कन्विंस करने की कोशिश करते हो अपने आप को, कि अपनी पोजीशन को, अपने एसएल को, कि मार्केट इज स्टिल रॉन्ग एंड आई एम स्टिल करेक्ट। प्रेडिक्टिंग में ना ये चीज इन्वॉल्व होती है, मैं सही हूँ वर्सेस मार्केट गलत है, और ये ईगो है, वो तुम्हारे हर एक डिसीजन को कंटामिनेट कर देता है। वेर एज अगर हम ट्रेडिंग की बात करें, ट्रेडिंग में जब तुम कहते हो कि मार्केट इस लेवल पे जाएगा, तो इट इज बैक्ड बाय डेटा, ठीक है। इट इज बैक्ड बाय सेटअप, इट इज बैक्ड बाय विन रेट, कि 65% प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट उस लेवल तक जाएगा, ठीक है। तुम इस ट्रेड को लेते हो इसलिए क्योंकि सर्टन क्राइटेरियाज मिस अलाइन हो रहे हैं, नॉट बिकॉज तुम्हारा गट फीलिंग या तुम्हारा मन कह रहा है कि सही है। तुम इसे लेते हो क्योंकि तुम्हारी प्री ट्रेड चेकलिस्ट सही है, तुम्हारा टारगेट डिफाइंड है, तुम्हारा एसएल डिफाइंड है, तुम्हारा एंट्री डिफाइंड है, तुम्हारा प्रोसेस डिफाइंड है। ट्रेडिंग में तुम मार्केट से अग्री या डिसअग्री बिल्कुल नहीं करते। ट्रेडिंग में क्या होता है, मार्केट तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी देती है, तुम उस अपॉर्चुनिटी को एक प्रोबेबिलिटी की तरफ ट्रीट करते हो, एंड रिगार्डलेस ऑफ द आउटकम तुम उसको एक डेटा की तरह लेते हो। ट्रेडिंग में क्योंकि ईगो इन्वॉल्व नहीं होता है, तो मार्केट ने क्या किया इज अ न्यूट्रल क्वेश्चन, इट डजंट एग्जिस्ट। व्हाट एग्जिस्ट इज डिड माय थीसिस हेल्ड और नॉट, वो इन्फॉर्मेशन है, नॉट आइडेंटिटी। अब यही वजह है कि लोग डिटेक्ट नहीं कर पाते कि ट्रेडिंग और प्रेडिक्टिंग में डिफरेंस नहीं आता। ट्रेडिंग और प्रेडिक्टिंग बहुत सिमिलर दिखती है सरफेस पे, दोनों में चार्ट दिखते हो, दोनों में ट्रेड लेते हो, दोनों में अज्यूम ही करते हो इन अ वे कि मार्केट यहाँ तक जाएगा या नहीं जाएगा, यहाँ एसएल रहेगा, हिट होगा या नहीं होगा, टारगेट हिट होगा या नहीं। फर्क है मेंटालिटी में, नॉट मैकेनिक्स में। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे समझो ये ब्रेकआउट आने वाला है, ठीक है। तो ये ब्रेकआउट आ गया, तुम कहते हो कि मुझे पता है ये ब्रेकआउट रियल, दैट इज प्रेडिक्टिंग। तुम कहते हो कि ये ब्रेकआउट है, यहाँ पे मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है, यहाँ पे मेरा एसएल रहेगा, यहाँ पे मेरा टारगेट रहेगा। आई डोंट नो इफ दिस विल वर्क आउट और नॉट, बट बेस्ड ऑन माय डेटा मैंने जब भी ब्रेकआउट्स देखे 40% ऑफ द टाइम ब्रेकआउट सही निकलते हैं, और मेरा है 1:3 सो अगर इवन इफ दिस डजंट वर्क आउट, it's I'll only lose 1 hour, and if it does, I'll make 3 hours. So overall, I'm profitable on the long term. This is what trading is. मैं होल्ड करूंगा, मार्केट वापस आ जाएगा, ये भी एक एग्जांपल है कि मैं जानता हूँ मार्केट वापस आएगा, वो वापस आता तो है नहीं, ये प्रेडिक्टर सोचता है। ट्रेडर क्या सोचता है, वो वापस आया नहीं, मुझे नहीं पता, मेरा एसेट हिट हुआ, थीसिस इन्वॉल्व हुआ, एक्सिट, ठीक है। मार्केट यहाँ तक फिक्स जाएगा। बहुत टिप्स तुम देखते हो ना, ऐसे रॉकेट बना के बेचते इमोजी में, ऐसे वो बोलते हैं प्राइस टिल 355, ठीक है, एंट्री एट 305 नाउ। हाँ, तुम्हें ये भी जानबूझ के बताते हैं, डू नॉट एंटर अगर 307 पे क्लोज होता है, ये वो, ठीक है। ये बहुत ही तगड़ा एनालिसिस कर रहे हो भाई, तुम्हें ऐसा फील करा देते हैं। इट विल गो, ऐसा नहीं कि इट मे गो, इट विल गो ही रहता है उनका। जितने भी तुम टिप्स देख लो, मैंने देखे ये चैनल्स, इट विल गो। बहुत सारी फायर इमोजी, सबके रिएक्शंस रहते हैं, ऐसे थंब बना के रहता है, सब रहता है। तो ये सारे प्रेडिक्टर्स हैं, इन प्रेडिक्टर्स से को तुम पैसे देके फर्स्ट ऑफ ऑल टिप्स देते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इन इन बिहेवियर से ना क्या क्या इफेक्ट होता है तुम्हें। फर्स्टली तुम्हारा एसएल तुम वाइडन करते हो या फिर जल्दी एग्जिट कर जाते हो। ये जब तुम प्रेडिक्शन बेस्ड ट्रेड रहते हो ना, समवेयर डीप इनसाइड यू नो यू आर नॉट राइट। डीप इनसाइड पता रहता है, सबकॉन्शियस को पता रहता है तुम सही नहीं हो, तो तुम इसको या तो बड़ा कर दोगे, ठीक है, या फिर जल्दी एग्जिट कर दोगे। यहाँ पे एसएल है, यहाँ तक आने पे ही एग्जिट कर दोगे। पहली चीज़ ये होती है। दूसरा चीज़ बहुत लोग ये करते हैं, एवरेजिंग डाउन, पिरामिडिंग। जब लॉस में होते हो तो तुम एवरेज करते हो। वर्स्ट, इफ यू डोंट नो व्हाट दिस इज, यूट्यूब वीडियोस है इस पे बहुत सारे, देख लो क्या है। बट बेसिकली अगर तुम्हारा एसएल हिट हो जाता है, तुम यहाँ पे और क्वांटिटी एंटर कर जाते हो, ताकि तुम्हारा, समझो ये एंट्री है और ये एसएल है, यहाँ पे तुम्हारा एसएल हिट हो गया, तुम यहाँ पे
10 क्वांटिटी एंटर किए थे, यहाँ पे 10 और एंटर हो जाते हो, ताकि तुम्हारा एवरेज डाउन हो जाए और तुम्हारा एवरेज आ जाए यहाँ पे, ठीक है, एक सेंटर में। क्योंकि तुम्हारा एक्सपेक्टेशन रहता है फिर मार्केट यहाँ पे आएगा तो मैं एग्जिट कर जाऊँगा, या यहाँ पे आएगा तो और प्रॉफिट में आ जाऊँगा। वो नहीं आता है, थोड़ा-सा ही ऊपर जाता है, फिर और नीचे आ जाता है, फिर यहाँ पे और 10 क्वांटिटी एंटर करते हो। ऐसे-ऐसे तुम एवरेज डाउन करते रहते हो जब तक तुम्हारा कैपिटल खत्म नहीं होता, ठीक है? दिस इज़ सेकंड थिंग दैट यू डू। थर्ड थिंग व्हाट यू डू इज़ तुम टारगेट बेस्ड एग्जिट्स नहीं लेते हो। या तो टारगेट से पहले एग्जिट कर जाओगे, या ये करोगे, मोस्टली टारगेट से पहले ही एग्जिट कर जाओगे। अब इन तीनों बिहेवियर को हम पार्ट ऑफ प्रेडिक्शन ही कहेंगे, ठीक है? तो हाउ डू यू अवॉइड दिस? हाउ डू यू become a person who's trading and not predictive? Ask yourself a few questions. First question is you can ask is, जब मार्केट तुम्हारे अगेंस्ट जाता है तो तुम्हारा पहला थॉट क्या होता है? इज इट कि मार्केट, जो प्रेडिक्टर होता है ना, वो सोचता है कि मार्केट ही गलत है। ट्रेडर बोलता है कि नहीं, ये कुछ गलत वलत नहीं था, इट इज प्रोबेबिलिटी। मेरा सेटअप हैज अ 60% विन रेट, तो 40% ऑफ द टाइम मैं गलत ही रहूंगा। तो ये वो 40% था, एज सिंपल एज दैट, ठीक है? तो प्रेडिक्टर मार्केट को ब्लेम करेगा, ट्रेडर खुद को ब्लेम करेगा। सेकंड, तुम पूछो कि मैंने कोई चेंजेस किए क्या, स्टॉप लॉस वाइड किया क्या, एवरेज डाउन किया क्या, ये सब किया क्या, या मैंने सिर्फ एग्जिट किया बराबर जब मेरे एसएल पे आया, ठीक है? थर्ड, क्या मैं टारगेट्स मिड ट्रेड बदलता हूँ? क्या मैं टारगेट्स मिड ट्रेड बदलता हूँ? ये बहुत बड़ी हैबिट है जो बहुत लोग करते हैं, क्योंकि वो बेसिकली एंकर हो जाते हैं पैसे से। 6,000 पे तुम्हारा टारगेट था, 6,000 रुपये कमाने वाले थे तुम टारगेट पे, 4,000 तक प्राइस आ जाता है, ठीक है? बट वो वापस फिर 2.5 पे आ जाता है नीचे, यहाँ से ऐसे नीचे आ जाता है। बहुत लोग क्या करते हैं, फिर अपना टारगेट रीसेट करके ना 4 पे कर देते हैं, क्योंकि वो ये नहीं देखते कि मैंने 2,500 कमाया, वो ये देखते कि मैं 1,500 लाइव हार चुका हूँ। अभी तक तो रियलाइज़ भी नहीं हुआ ये, बट ये एंड दिस इज़ नॉट इवन अ रियल लॉस, ये बस मेंटली तुम्हें लगता है। तो तुम क्या करते हो, मिड टारगेट चेंज करते हो। फिर तुम पूछ सकते हो कि लॉस के बाद मेरा रिएक्शन कैसा होता है? क्या मैं कुछ सीखता हूँ, या मैं सिर्फ ब्लेम करता रहता हूँ, रिवेंज ट्रेडिंग करता रहता हूँ, ठीक है? खुद को पूछो कि क्या मैं कंफर्टेबल हूँ लॉस से? प्रैक्टिकली लैंग्वेज बदलो, मेंटल मॉडल बदलो, ठीक है? अगर तुम वीडियो के स्टार्टिंग में जाओगे, मैंने एक ही वर्ड में डिफाइन किया है, ईगो बेस्ड है। प्रेडिक्टर ईगो बेस्ड होता है हमेशा, एंड कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं क्लेम करता है, ठीक है? एनीवन दैट डजंट क्लेम एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन एनीथिंग दे डू विल नेवर गो अहेड, ठीक है? कितना भी, कोई भी पार्ट ऑफ लाइफ हो, कोई भी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ हो, इफ यू डोंट क्लेम, अगर तुम बाहर भी जा रहे हो, ठीक है? अगर तुम बाहर जा रहे हो और कोई गाड़ी तुमको हिट कर देती है, इन अ वे इट वाज नॉट योर मिस्टेक, ठीक है? बट अगर तुम सामने वाले को ब्लेम करते रहते हो ना, गाड़ी वाले को, कि इसके वजह से ये एक्सीडेंट हुआ, ज़्यादा कुछ होता नहीं है, ठीक है? सर अज़्यूमिंग बहुत ही छोटा एक्सीडेंट है, बस टच करके गई गाड़ी, ज़्यादा क्या होगा, तुम उसको ब्लेम करोगे, तुम्हें गुस्सा बढ़ेगा, ये वो। बट इफ यू स्टार्ट ब्लेमिंग योरसेल्फ, इफ यू रियलाइज़ कि शायद मैं भी गलत था, मैंने हेडफ़ोन्स पहने हुए थे, मैं रोड के बीच में चल रहा था। ये सब तुम जब खुद को ब्लेम करते हो ना, फिर ब्लेमिंग के बाद क्या होता है, इम्प्रूवमेंट स्टार्ट होती है तुम्हारी। किसी भी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में तुम अगर खुद को ब्लेम करते हो, यू इम्प्रूव। अब डोंट बी टॉक्सिक अबाउट इट, इसका भी एक बहुत है, अभी साइकोलॉजी में नहीं जाएंगे इसके पूरे, बट डोंट बी टॉक्सिक ऑल्सो कि हर चीज़ में तो ब्लेम कर रहे हो, बहुत ही ज़्यादा ब्लेम कर रहे हो, इम्प्रूवमेंट वाला ब्लेम नहीं कर रहे हो, सिर्फ खुद के लिए सिंपैथी वाला ब्लेम कर रहे हो। डोंट डू दैट ऑल्सो, एंड विल नॉट गेट इनटू ऑल दिस थिंग्स राइट नाउ। बट हाँ, हाउ डू यू बिकम अ ट्रेडर एंड नॉट अ प्रेडिक्टर? दैट इज टू कीप योर ईगो aside, and that is to keep your accountability on your side. As simple as that. Thank you for watching this video, and I'll see you in the next one.